नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है वो इस तरीके से है कि आपने देखा होगा कई बार कई दुश्मन किसी के पीछे लग जाते हैं तो पीछा नहीं छोड़ते, वो कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहते हैं। तो ये इसी तरीके की बात है। तो जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो किसी ने प्रयोग करा था। तो ये जो लेडीज़ है जो मैंने बताई कई बार चीज़ें चलाती हैं कई लोगों पे, तो ये उन्हीं में से है। और इसके पास काफ़ी मात्रा में छत्तीसगढ़ की जो चीज़ें निकल के आई हैं, डाइन वगैरह, ये सब देवियाँ ये छत्तीसगढ़ की निकली हैं। तो पता अभी भी नहीं लगा है कि वो है कहाँ की। तो छत्तीसगढ़ में भी बहुत लोग तंत्र मंत्र करने वाले हैं और बोली से नहीं पता लगता, क्योंकि हिंदी सी बोलते हैं। अगर कोई बिहारी हो या कोई पंजाबी हो या किसी और भाषा का हो तो भाषा बदल के बोलेगा, बंगाली हो तो पता लग जाएगा ये बंगाली है, पर वो सीधी हिंदी बोलते हैं। तो इसलिए उनका जाहिर नहीं हो पाता, कुछ वो गुप्त रखते हैं अपने को। तो ऐसे ही किसी जो टोनी बोलते हैं, बता रहे हैं कि टोनी बोलते हैं, आप तंत्र विद्या वाली औरत समझ लीजिए इसे। तो उसने जो कि प्रयोग करा था वो प्रयोग बताता हूँ आपको, आपकी जानकारी के लिए सिर्फ। तो उन्होंने जो चीज़ चलाई थी वो भी बड़ी ख़तरनाक चीज़ थी और काफ़ी बीमारी बना देती है वो, मतलब साथ के साथ। तो इस तरीके से वो आई थी। तो अब जो ये थी, जब उनके ऊपर चलाई थी तो उनको पता लग गया कि हमारे घर में कोई चीज़ आ चुकी है। तो उस टाइम इतना नुकसान हुआ उनको, पैसे का इतना नुकसान हुआ कि लगा लो एक एक दिन में उनके 10,000 20,000 50,000 टूटने लगे। मतलब इस तरीके से कभी कोई बीमार हो गया अस्पताल ले गए, कहीं कोई 10,000 के लग गए नर्सिंग होम में, कहीं 20 कहीं 25, मतलब इस तरीके से 3 4 दिन 5 दिन इलाज चला। और नर्सिंग होम तो आपको पता ही खाल उतारते हैं इस तरीके से। फिर जब उन्होंने गणित लगाया कि यार कुछ ना कुछ तो है, अच्छे खासे होते हैं, फिर ऐसा होता है फिर ऐसा होता है, और बार बार अस्पताल भागते हैं, कुदरती ऐसे टाइम पे होता है कि इमरजेंसी भागना पड़ता है। तो फिर उन्होंने हिसाब किताब लगाया, किसी को बुलाया, दिखाया। जैसा मैं आपसे कहता हूँ कि अगर ऐसा हो तो शक के दायरे में ना रहें आप, कि भाई शक मत करें कि यार ये है वो है। आप दवाई लेते रहें, दवाई ज़रूरी है, पर उसके साथ इसका भी इलाज करते रहें, तंत्र विद्या का। अगर आपके घर में कोई भी मतलब जानकार है थोड़ा बहुत भी, जैसे घरेलू भगत होते हैं, तो उनसे भी प्रयोग कराते रहें, कुछ बुलाएं कि क्या है क्या नहीं, उसमें तार बुझे लेते रहें। और ज़रा सा भी संकट मालूम पड़े रत्ती भर भी, तो उसे हटाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आज आपको रत्ती भर लग रहा है तो कल वो बढ़ सकता है, 2 रत्ती 4 रत्ती 6 रत्ती भी हो जाता है। क्योंकि आज एक आत्मा कल इकट्ठी होगी, 2 आ जाएंगी, कुछ सड़क की मिल जाएंगी, 3 4 इस तरीके से हो जाता है। मेरा मकसद डराने का या अंधविश्वास फैलाने का नहीं है, पर यह है कि जागरूक करने का, ताकि आप जल्दी से जल्दी उन चीज़ों को पकड़ें और निकालें और भगाएं इस तरीके से। तो ये जो बात थी, तो इसका प्रयोग करा। तो जो मैं बोलता हूँ आपसे, हवा से हवा में जो लोग पकड़ लेते हैं बिना किसी को ऊपर बुलाया हा हू कराया, मतलब ये वो उस तरीके के लोग हैं। तो उन्होंने इसको भी पकड़ा। तो बहुत मैं शॉर्टकट में बताऊँ आपको कि जो पकड़ा, तो एक आपने सुना होगा एक डोम जा कास्ट होती है, हमें तो वही लगा। तो इनका जो नाम था छेचना, इनका नाम था छेचना। आप शेषना मान लो, छेचना जो नाम बताया देवता ने, पकड़ा जिसने, उसने बोला छेचना। तो छेचना डोमिन, डोम नहीं बोला उसने, डोमनी। तो हमारे यहाँ के पहले डोम होते थे जो नालियों वालियों में भी काम करते थे, डोम वगैरह भी होते थे, उनमें से ही काम करते थे। तो वो भी डोम होते हुआ करते थे। पूरी तरीके से गाँव में जो लोग रहते हैं वो बता देंगे डोम क्या होते हैं। तो ये शायद डोमनी जो नाम है शायद डोम वजह से हो, क्योंकि मतलब, और ये नीची विद्या में भी आती हैं जो ये है। नीच विद्या में मतलब तंत्र की मैली से मैली विद्याओं का काम करती हैं ये। अगर बुरे में आप चलाएंगे तो, मतलब बुरे में तो वो चला ही रही हैं, जो डायन विद्या करती हैं इन्हीं से करती हैं वो भी। टोना करना, ये करना, इनके नाम से कुछ फेंक देती हैं। आपने पैर फांदा उसके ऊपर ये हो गया, बाल फेंके इसके नाम से कुछ हो गया। कई पक्षी वक्षी भी काट के फेंक देती हैं उस नाम से, तो आपके घर पे गिरेगा तो असर होगा आपको, यार हो क्या रहा है। मान लीजिए कोई पक्षी गिरा, आपने उसे उठा के भी फेंक दिया, फिर भी आपके घर पे तंत्र और आपको यार ये क्या हो रहा है। या कोयले फेंक दिए, ईंट भी फेंकती हैं ये, जो ये ईंट होती है लाल वाली, जो जैसे मकान बनाते हैं, ये भी टुकड़े फेंकती हैं घरों पे। और तो छतों पे भी आप नज़र रखें, अगर आसपास कोई ऐसी हो रहा है तो ईंट आपके घर पे गिर रही है, छोटे छोटे टुकड़े बिल्कुल कंचे के बराबर, और उसके बाद आपके घर में बीमारी, तो आप समझ लो ये तंत्र विद्या है। फिर भी उसे हाथ से ना उठाएं, आप किसी और चीज़ से कर करा के उसको कर दें, मतलब घर से निकाल दें। कोयले के टुकड़े ही फेंकती हैं कई बार, लकड़ी के मालूम पड़ते हैं वो, तो उस तरीके जैसे 3 होंगे तो 3 चीज़ आपके घर में आ जाएगी, 4
टुकड़े फेंके होंगे तो 4 कोई मतलब बवाल आपके घर में है। इस तरीके से भी हमने बिल्कुल प्रत्यक्ष देखा है। तो जैसे ही 4 कोयले आए तो 4 चीज़ उसके घर में आ चुकी हैं। जब शाम को देखा उनके घर में तो 4 ही चीज़ निकली। ऐसा भी होता है। कुछ इनका ऐसा फार्मूला बहुत ज़बरदस्त है, जो आम लोग जो भगत हैं घरों के वो नहीं कर पाते, और या जो भगत बनाते घूमते घर घर में उनको भी नहीं कर पाएंगे, वो भी इतने तेज़ी से नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता। वो तो खुद लोगों से पूछ के जी आपका कौन सा देवता, उसको बुलाया और आ गया तो ठीक है, किसी और ने आके उसका जयकारा कर दिया तो भी ठीक है। आधे घर तो यूँ भी बेकार हो रहे हैं। तो कोई मेरी बात का बुरा ना माने, ऐसा भी हो रहा है क्योंकि वो भी नहीं ताड़ पाते। पर ये जो है टोनी, ये बहुत तेज़ होती हैं, ये मिनट के सेकंड में ताड़ती हैं कि कितनी चीज़ हमारी कितनी देर में कहाँ तक पहुँच रही है, इनको पता होता है सारा। तो मेरा मकसद ये बताने का था। तो अब होता गया, जब उसने भेज दिया तो इन्होंने फिर बुलाया कोई देव अपने लिए करने के लिए। तो फिर वही बात कि इनको उठाने के लिए भी उनके घर में सबल सिंह वगैरह इतने सारे बहुत सारे देवता थे, नथिया वगैरह माता, ये मतलब कोई एक नहीं लगा उसमें। तो आखिर में जो उनके घर में जो वीर बुलाकी थी उन्होंने बोला कि भाई ये भी बड़ी चीज़ से ही उठेगी। तो उन्होंने बोला महाराज आप तो हमारे घर के मतलब भरोसा हमें आप पे ज़्यादा। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं ढूंढ ढांड के इसको पकड़वाऊँगा। तो क्योंकि जो रिस्क का काम है वो नहीं करने दूंगा, यानी कि किसी छोटे देवता के हाथ में नहीं दूंगा कि छोटा देवता ले गया। कई बार ऐसा भी होता है जैसे सबल सिंह के पकड़वा दिया और सबल सिंह मान लो ले भी गया गलती से उसे उठा के किसी तरीके से मना पर्चा के, और दूसरे शत्रु के घर में सबल सिंह होगा और उसको जांच हो गई कि वो चीज़ हटी है वहाँ से, तो वो सबल सिंह बावरी की भेंट पूजा दे देगा, कोई प्रसाद चढ़ा देगा तो सबल सिंह फिर छोड़ देगा, फिर आपके घर में आई। तो इसलिए तो इसमें कट ऑफ ये होता है कि आप ऐसे देवता से उठाएं जो आपके आसपास भी ना हो, मतलब अधिक संख्या लोगों पे ना हो, उस देवता से उठाएं। ऐसा नहीं कि जिसका सरनाम देवता चल रहे हैं आप उससे उठा रहे हो, वो उसी को ढूंढ के उसी से कोई चीज़ हटवा लेगा। मान लीजिए बहुत से मरघट में रखवा लेते हैं, तो क्या लोगों को पता होता है कि मरघट में रखेगा या इधर रखेगा उधर रखेगा, तो वो क्या करते हैं या पीराने में बहुत से रखते हैं। तो मरघट में क्या करते हैं, मुर्गी उर्गी कलेजी चीज़ चढ़ाएगी, भाई जो चीज़ हमारी बंद है छोड़ दो, तो छोड़ देती है मरघट की काल का भी, फिर उल्टी उनके पास चली जाती है, फिर आपका नुकसान करने आती है। तो ये नुक्ते हैं सारे, तो इस तरीके के नुक्ते नहीं करने चाहिए। अगर हिंदू चीज़ है तो पिराने में डलवाएँ उस तरीके के कहीं जो छूटे ना, अगर मुस्लिम चीज़ है तो इस तरीके से कहीं और डलवाएँ। क्योंकि आजकल मैंने देखा शमशान में डलवाने से, मरघट में डलवाने से लोग बहुत जो छोटे छोटे भगत हैं जो कल परसों के बने हैं वो भी निकाल लेते हैं। क्यों नहीं पता, कहीं कलेजी रख दो, सुनसान माता हमारी एक चीज़ कोई फंसी है तो छोड़ दे, वो माता समझ जाएगी कोई छुड़वा रहा है तो छोड़ देती है, फिर वो रोग उनके घर में गया फिर परेशान करेगा। तो ऐसा होता है। तो इन्होंने जो पकड़ा फिर मैं बताऊँ, तो इन्होंने भी ढूंढ मचाई, बुलाकी वीर ने बहुत अच्छा काम करा है इस बार इस तरीके से उनके घर में कि भाई जय जयकार करा रखें वो, इस तरीके से कि बार बार जब भी कोई चीज़ आती है तो बड़े देवता से पकड़ते हैं ज़्यादातर, जैसे आगूड़ा पवन है, इस तरह संतों का बता इनसे ज़्यादातर। और इनके अलावा इनसे भी ऊपर जो हैं जो दाने बाबा हैं उनका ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इन चीज़ों को हटाने में। क्योंकि दाने बाबा जो हैं और मनिया देव, ये 2 ऐसे देवता अभी तक देखे हमने कि जो किसी चीज़ को छोड़ते नहीं, अगर उन्होंने पकड़ लिया तो वो डंड बांध के ले जाते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी ताकत हो। आपको ना कोई कलेजी रखनी, चाहे कोई अरगट की काल का हो चाहे मरगट की काल का हो, उसके आगे मतलब सब फेल है। चाहे वो कितनी भी ताकत दे रही है उसको, कोई कहता है कि जी मरगट की काल का मदद दे रही है, तब भी दाना बाबा लेके चला जाएगा, मनिया देव लेके चला जाएगा। अब आप लगा लो कितनी ताकत होगी उसकी। तो ये है, और बिल्कुल गारंटी के साथ आप चैन की नींद सोएंगे अगर ये हैं आपके पास और मदद में हैं। तो दाने बाबा और ये मनिया देव, ये समझ लो कि आपके घर में हिलने नहीं देंगे पत्ता भी खड़क सा, यानी कि नुकसान नहीं होने देंगे। जो हो गया पहले, इनके आने के बाद कोई नुकसान आपका होगा नहीं। मतलब एक बाप दादा की तरह से आपकी रखवाली करते हैं बिल्कुल असली में, और आपसे 1 रुपये का मांगते नहीं। हाँ बता देंगे आपको, ये सपने से वैसे बता देंगे कि भाई आपका टाइम होता जा रहा है और इस चीज़ को इस टाइम कर देना, ऐसे भी बता देंगे ये कि अगर आप भेंट भूल गए हो और साल जारी, तो बता देंगे आपको कि भाई साल जारी है, साल मत जाने देना। यानी कि महीना, जैसे दिसंबर आ गई, मान लो आपको भेंट करना है तो ये बोल देंगे कि दिसंबर में ही मेरा चाहिए। अगर दिसंबर से आपने जनवरी कर दी, साल बदल गई मतलब इनके लिए हिसाब से, तो फिर वो चीज़ छूटने के चांस होते हैं। तो इसलिए पहले बोलते हैं ये इस तरीके के भी हैं। जैसे आप गलती अगर आपको तो पता नहीं, आप सोचोगे यार अभी नहीं, दिसंबर में, जनवरी में कर देंगे, फरवरी में, होली पे कर देंगे, तो ये फट बता देंगे कि अगर होली पे करोगे तो फिर फेल हो जाएगा मामला। मतलब ये इतना कस के रखते हैं नट को कि आपको बता के रखेंगे
कि ताकि शत्रु को मौका ही ना मिले कहीं से बचने का, क्योंकि अगर आप चूकोगे तो आपका शत्रु मतलब ज़्यादा बलवान हो जाएगा। तो आप चूके और उसको फ़ायदा हुआ, तो ये फ़ायदा नहीं होने देते मनिया देव वगैरह दाने बाबा। उस शत्रु की चालों को विफल कर देंगे, आपके पास आके सपने बता देंगे कि भाई आपको भेंट दिखा देंगे कि आप जो भेंट हमें देने वाले, जो हम लेके गए हैं, इसको चूकना मत, इस समय दे देना आप। आपको बाकायदा महीना बताएंगे ये कि नवंबर दिसंबर जो भी है ये चलता, पूस माह आ गया तो बोल देते कि पूस नहीं आनी चाहिए, उससे पहले पहले कर देना। अगर जनवरी लग गई, मतलब ऐसे भी बोलते हैं कि जनवरी लग गई, मान लो नया साल लग गया, ऐसे बोलते हैं नया साल लग गया तो फिर ये चीज़ तुम्हारे पे कष्ट दे जाएगी। तो आम आदमी फिर डर जाता है कि यार कष्ट दे जाएगी, इससे पहले करो, तो ये बता देते। तो आम आदमी हिसाब लगा लगा भाई 30 तारीख दिसंबर है, उससे पहले पहले कर दो जो भी इनका करना है, और जय श्री राम हो जाएगा, मतलब बढ़िया काम हो जाता है। तो ये मेरा बताने का मकसद था, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। किसी दिन मैं इन दाने बाबा के बारे में और विशेषताएं बताऊँगा, और मनिया देव के बारे में आपको बताऊँगा कि इनका दिया जो लगाने से क्या शक्ति प्राप्त होती है, कहने का मतलब, और कितनी रुकावट करते हैं आत्मा परमात्मा आने में, ये चीज़ बताऊँगा। और फिर गायत्री मंत्र की बताऊँगा कि गायत्री मंत्र अगर आप रात को बजा रहे हैं अपने घर में, आपको लगता है कोई आत्मा परमात्मा आपके घर में आती हो, तो आप टीवी के अंदर, क्योंकि मोबाइल की तो बैटरी डाउन हो जाएगी, और टीवी में आप हल्के साउंड पे चलाते रहें, थोड़ी आवाज़ में, ध्वनि के तरीके से गायत्री मंत्र। फिर देखें आप, जो आपके घर में अगर 100% हमला हो रहा होगा रात को, किसी को भी दिक्कत होती होगी, तो कम हो जाएगी होनी, और ना भी होगी। ऐसा भी रेगुलर आप चलाते रहोगे, सुबह 4 बजे तक चलाते रहो, 5 बजे तक, 6 बजे तक भी, रात से 12-1 बजे से शुरू कर दो, जब आपका सोने का टाइम हो उससे थोड़ा पहले 12 बजे के आसपास से चलाना शुरू कर दो, 12 के बाद, और 3-4 घंटे चलाना आपको टीवी, हल्का सा चलने दो उसको, भूर भूर सुहा करके जो होता है चलने दो गायत्री मंत्र। फिर देखो आप, अगर कोई शैतानी चीज़ आपको भेजता भी होगा कोई, तो वो असर नहीं कर पाएगी उस तरीके, जिस तरीके हमला करना चाहिए। गायत्री मंत्र बजता रहेगा, क्योंकि उसके साउंड से वो डिप्रेशन में चली जाती है, परेशानी में चली जाती है चीज़। ये भी हमने करके देखा हुआ है प्रत्यक्ष, इस चीज़ को महसूस करके, कि अगर गायत्री मंत्र आप बजा रहे हो तो मजाल नहीं कोई आत्मा आपके आसपास आएगी। अगर महसूस होगा आपको कि आ गई है या कुछ है, पर वो नुकसान नहीं करेगी, मतलब जैसे आप सोच रहे हो, जैसे पहले हो जाता था हमला किसी बिस्तर पे, किसी कहीं कहीं, फिर नहीं होगा। पर गायत्री मंत्र बजना चाहिए हल्की साउंड में, जो कि आपके कानों में आती रहे आवाज़ हल्की हल्की, इस तरीके से। ये नहीं कि ज़्यादा शोर मचाएं, बिल्कुल हल्के आवाज़ में चलाते हैं। फिर देखें इसका चमत्कार, और करीब करीब रोज़ चला लें। जब आपके घर में दिक्कत महसूस होती है तो रोज़ ही चला लें, थोड़ी देर को, 2-4 घंटे टीवी चलता रहेगा, क्या दिक्कत आ रही है। सुबह को बंद करके रखें आपने, ये सिर्फ रात की बात है, 12 बजे के करीब से चला लें, और 5-6 बजे तक भी चलाते रहें, क्योंकि कई बार कई चीज़ें 5-5 बजे भी हमला करती हैं इस तरीके की, क्योंकि उनकी नज़र में अंधेरा होता है 5 बजे, तो वो हमला करती रहती हैं 5, साढ़े 5, 6, 7 तक भी, 8-9 के बाद फिर वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरीके से जब तक आप सो रहे हैं, जब तक चलाते रहो, 8 बजे तक सो रहे हैं, बजने दो, उससे क्या दिक्कत आ रही है। तो आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि इन चीज़ों की छोटी छोटी जानकारी मिले, जिससे आपको बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हों मेरे हिसाब से। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।